अगर मैं अगर साथ नहीं हूँ, उनको स्पष्ट है कि मैं साथ नहीं हूँ, तो वो तो मेरे विरोधी हैं। वो तो साथ देते, वो भी तो साथ नहीं आए उनके। तो आधे घंटे जाने की बात जो कही जा रही है, मेरा तबीयत 2-3 दिन से खराब होते हुए मीडिया पर भी वो सब मामले आ गए हैं जो कि नहीं होना चाहिए। इन मामलों को लेकर के आप क्या कहेंगे? सार रोड का जो रामलीला मैदान का पोखरा है, वो एक प्रेरणा स्थल के रूप में हम लोग विकसित करने जा रहे हैं। सभी श्रोता बंधुओं को सलाम, नमस्कार, जय भीम। आप देख रहे हैं भारत मीडिया। तो आज हम उस शख्सियत से आपको मिलवाने जा रहे हैं जो किसी परिचय के मोहताज नहीं है। अगर इतिहास के पन्नों में अगर नाम दर्ज होगा बेलथरा रोड का, तो उनका भी जो है नाम लिया जाएगा कहीं ना कहीं। तो हमारे साथ जो है मौजूद हैं पूर्व चेयरमैन दिनेश कुमार गुप्ता जी, वर्तमान सभासद भी हैं और नगर प्रतिनिधि भी हैं। बड़ी जिम्मेदारियां जो हैं इनके कंधों में हैं। जिस तरह से पिछले कुछ दिनों से सोशल मीडिया पे जो विवाद चलते हुए अब मीडिया पर भी चला आया है, उसमें उनका जो है पक्ष जानने की कोशिश करेंगे, क्योंकि जो है दुर्गा पूजा का जो है समय था और विवाद वहाँ होना ही नहीं चाहिए, लेकिन वहाँ विवाद हुआ। उसके बाद जो है मीडिया पर भी यह विवाद दिखाया गया। और बात करेंगे जिस तरह से इनकी धर्मपत्नी श्रीमती रेणु गुप्ता जी जब से नगर की चेयरमैन बनी हैं, महिलाओं के लिए जो उन्होंने क्या कुछ किया है और आगे उनकी क्या योजनाएँ हैं, यह भी बताएँगे आपको। जी, भारत मीडिया में आपका स्वागत है सर। बहुत बहुत धन्यवाद। जिस तरह से दुर्गा पूजा पंडाल के समय धरना प्रदर्शन हुआ और उसके बाद कुछ विवाद जो है सामने आए, सोशल मीडिया से होते हुए मीडिया पर भी वो सब मामले आ गए हैं जो कि नहीं होना चाहिए। इन मामलों को लेकर के आप क्या कहेंगे सर? ये वहाँ कोई विवाद ही नहीं था और जिस व्यक्ति ने विवाद किया वो खुद विवादित व्यक्ति है और नगर के हित के लिए कभी उसने कुछ नहीं किया है। अगर समाज सेवी हो तो समाज सेवा करना चाहिए, समाज हित के बारे में सोचना चाहिए। वहाँ पर जब इंडियन क्लब पुलिस प्रशासन के खिलाफ प्रदर्शन कर रही है तो वहाँ राजनीतिक बातें लानी ही नहीं चाहिए थी। मैं उसकी निंदा करता हूँ और उससे ज़्यादा मैं क्या कर सकता हूँ। उनके द्वारा जो है इंटरव्यू एक हमारे चैनल पे जो है दिया गया है, उसमें बताया गया है, कुछ बातें जो साफ कर दूँ, स्पष्ट आप कर दीजिए कि आप आधा घंटे बाद पहुँचे हैं और कहीं ना कहीं जो अधिकारी हैं उनसे जो है बंद कमरे में आपने मीटिंग करनी चाहिए। 2 दिन का जो है इंस्पेक्टर को आपने मोहलत देना चाहा है, जबकि आपका मानना था कि इंस्पेक्टर से उनके जो है करीबी लगाव थे, वह जो इंस्पेक्टर को बचा रहे थे। इन आरोपों पर आप क्या कहेंगे? देखिए, वहाँ पर क्षेत्राधिकारी रसड़ा थे और हम जो आधे घंटे जाने की बात जो कही जा रही है, मेरा तबीयत 2-3 दिन से ख़राब था और वहाँ कमेटी वालों ने हमको बुलाया तो मैं किसी तरह दवा ववा खा के अपने आप को किसी तरह ठीक ठाक करके मैं वहाँ पहुँचा था। और वहाँ पर सीओ महोदय भीड़ भाड़ में बात नहीं कर पा रहे थे। उन्होंने कहा हमको अलग कमरे में ले चलिए, तो वहाँ के कमेटी के लोगों ने अलग कमरे में ले जाकर बात किया। वहाँ पर वो भी महोदय मौजूद थे जो आज छटपटा रहे हैं, जो अनाप शनाप उल्टा सीधा बोल रहे हैं। और वहाँ पर 2 दिन जो समय देने वाली बात थी, वो हमारा बात नहीं था। वो एसपी महोदय 2 दिन के समय मांग रहे थे कि पुलिस प्रशासन अचानक हम बदल देंगे, तो एसएचओ को बदल देंगे तो वहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर की व्यवस्था बिगड़ सकती है, क्योंकि इतना बड़ा बवाल चल रहा है। वो मोहलत मांग रहे थे और उसमें ये महोदय नारायण जी बैठे थे और वो 2 मुही बात करते हैं। वो हमेशा 2 मुही और झूठ के पुलिंदा हैं। जितना झूठ बोलना होगा उनसे सीख ले, पूरा नगर सीख ले झूठ किस तरह बोला जाता है। जी, जिस तरह से जो माहौल था, आपने कोशिश की थी कि माहौल जो बनाया जाए, लेकिन एक दंगाई जो है शब्द का जिक्र भी आ रहा है, जबकि उनका मानना है कि जिस समय यह दंगा हुआ था आपकी जो सरकार थी, आपके जो है विधायक थे, शासन प्रशासन जो है आपके हाथ में था, तो फिर आप वह दंगाई कैसे हुए सर? इस पर क्या कहेंगे आप? देखिए, पहले तो मैं उस समय सत्ता में था नहीं, मैं निर्दल चेयरमैन था और हमारे संबंध सबसे अच्छे रहते हैं। आज भी अच्छे संबंध है सभी दलों के नेताओं से और मैं समाज सेवी हूँ, नेता हूँ। बेलतरा रोड का 2 बार चेयरमैन ना, इस बार हमारी धर्मपत्नी, ये 3 बार से यह सम्मान हमें मिल रहा है सेवा करने का। तो जो दंगा हुआ था उसका फुटेज आज भी लोगों के मोबाइलों में है। आपके चैनल पर जो समाचार पढ़ रहे हैं उसमें भी कमेंट में उनके दंगा के फोटो के प्रमाण पढ़ रहे हैं। और मुकदमा अपराध संख्या 883 जो हमें याद है और 885 2015, दोनों में मुकदमों में वो 4 सीटर हैं। और उसके बाद तमाम SC ST के मुकदमे,
दुकान चोरी के मुकदमे, दुकान तोड़ने के मुकदमे, असगर अली चौकिया मोड़ के हैं जो बूढ़े वृद्ध व्यक्ति हैं, उनका दुकान को तोड़ दिया गया, उनका सामान लूट लिया गया, उसका मुकदमा है। जुनेद अहमद जो चप्पल की दुकान थी, उनका दुकान तोड़ दिया गया, उस पर मुकदमा है। इस सब में चार्जशीट है। पोखरे पर छठ के समय मारपीट किया था, हमारे कार्यकर्ता को मारा था, उसके भी फुटेज और मुकदमे हैं। मृत्युंजय गुप्ता की दुकान की चोरी हुई थी, उसके मुकदमे हैं। अविनाश गोण हैं, उनके साथ अभद्र व्यवहार, गाली गुत्ता देना, उनका सामान लूट लेना, ये ऐसे मुकदमे हैं। वो व्यक्ति क्या हमसे बात करेगा? हमारी उससे कोई तुलना मत कीजिए और न उनकी हमसे बात कीजिए आप, क्योंकि वह व्यक्ति दंगाई है, पूरा नगर जानता है, पूरा क्षेत्र जानता है। उस व्यक्ति ने दंगा कराया था, उसका पूरा फुटेज, अखबार, समाचार, मुकदमे में चार्जशीट, ये सारे हमारे पास प्रमाण हैं और पूरा नगर जानता है। और यही नहीं, आपको बता दूं कि इतना व्यवहारिक हो आदमी कि जो उनके किराएदार हैं इतने प्रताड़ित, अगर वो दुकान छोड़ के जाना चाहता है, दुकान उनकी चलती नहीं है, तो उनका करोड़ों रुपया बकाया भी रखा है, देता नहीं है। कहता कि सीमेंट और छड़ नोच के ले जाओ, मैं तो तुम्हारा पैसा लगा दिया हूँ दुकान में। तो इस तरह का उसका जवाब रहता है। तो सोच लीजिए कितना सामाजिक है वो व्यक्ति, और वो नगर का प्रतिनिधित्व करने के लिए इतना लालायित है, इतना बेचैन है, जैसे लग रहा है कि उसको नगर की जनता जल्दी उसको कमान दे देगी। लेकिन हमें नहीं लगता कि नगर की जनता ऐसे बेवकूफ और कमान देगी, क्योंकि अगर नगर का नेतृत्व करेगा तो निश्चित ही पूरे नगर में ये का बंटाधार लगना ही लगना है। उनका एक और भी बात थी कि जो आप दंगाई आप शब्द कह रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं दंगे के समय उनके आपसे मधुर संबंध थे, आपने उनकी दंगे के समय मदद भी की थी और मदद करने की कोशिश भी की थी। आखिर ऐसा क्या हुआ कि आप दोनों के बीच इतने बाद में कड़वाहट आ गई? इस पर थोड़ा साफ करेंगे आप? देखिए, हमारा कभी मधुर संबंध उन लोगों से नहीं रहा है, ना हमारा कभी पारिवारिक रिश्ता रहा है। 2012 में भी उन लोगों ने हमारे खिलाफ चुनाव लड़ा था, 2017 में भी लड़ा था, और नारायण से पर्सनली जो है आपकी बात हुई थी? कोई उनसे संबंध नहीं था। उनसे क्या संबंध हमारा है? ना हमारा कोई लेना न देना, न कोई का संबंध है, न कोई रिलेशन है, हमारा कभी कोई संबंध नहीं। वो झूठ का पुलिंदा, मैं आपको बताया हूँ, वो झूठ का पुलिंदा है, वो झूठ बोलता है। हाई कोर्ट में किसी वकील से आपने बात कराई थी उनकी? कभी किसी वकील से मैंने बात नहीं कराया था। वो खुद जाकर पैसे के बल पर वहाँ पर घूस देकर वो जमानत करा लिया और अन्य लोगों पर, अपने साथियों पर गैंगस्टर लगवा दिया था। ये भी सभी लोगों को मालूम है, पूरा नगर जानता है कि अपने बच गया पैसे के बल पर, पैसे देकर, और अन्य साथियों पर अपने गैंगस्टर लगवा दिया था। जबकि उनका कहना है कि आप पर वो जो इस तरह के जो मैंने आरोप लगा रहे हैं, वो झूठ आरोप, वो झूठे इंसान है और झूठ उनसे कोई सीखे। मैं पहले ही बार बार बोल रहा हूँ कि झूठ उनसे कोई सीखे। वो झूठ जितना बोलना होता है वो पहले से झूठ बोलने में पारंगत है। जिस तरह से आपने कहीं ना कहीं पूर्व चेयरमैन, वर्तमान सभासद और नगर प्रतिनिधि की जो है बातें सुनी हैं, बातें जो है साफ़ हो गई है। कुछ जो है और अन्य मुद्दों पर जो है बात कर लिया जाए, क्योंकि नगर बड़ा है और नगर के जो है मुद्दे भी बहुत बड़े हैं। और जिस तरह से महिला जो है चेयरमैन यहाँ की हुई हैं, रेणु गुप्ता जी, उनका कार्यकाल भी बहुत ही शानदार रहा है। उनके कार्यों के बारे में जो है अब बात करेंगे, थोड़ा सा कार्यों के बारे में प्रकाश डाल दीजिए। देखिए, अभी हम लोग वार्ड नंबर 9 में पूरी राजभर बस्ती, प्रजापति बस्ती जो है, पूरी बस्ती का सीसी हम लोगों ने करवा दिया है। वहाँ पर बड़ी समस्याएं थी चलने की, तो रास्ते ख़राब थे। अभी बर्थ और वार्ड नंबर 8 में हम लोगों ने सड़कें बनवाई है, DAV के पास सड़कें बनवाई, श्याम सुंदरी इंटर कॉलेज के पास सड़क बनवाए हैं। अभी हमारे क्या नाम है कि नगर में वार्ड नंबर 6 में सड़क बनाए। पूरा रामलीला मैदान देखिए कितना सुंदर सुसज्जित बना है। अभी पोखरा का सुंदरीकरण का कार्य जारी है। छठ तक हम लोग महिलाओं को यह सौंप देंगे। यह बेलतरा रोड का जो रामलीला मैदान का पोखरा है, वो एक प्रेरणा स्थल के रूप में हम लोग विकसित करने जा रहे हैं। जी, बहुत अच्छी पहल है। और क्यों न हो, जिस तरह से महिला हैं और तमाम जो है सवाल उसी रामलीला मैदान को लेकर के उठा करते थे, उसी जो है जमा मस्जिद वाले गली को लेकर के उठा करते थे कि वहाँ जो है पूजा स्थल भी है और जमा मस्जिद भी है, दोनों धर्मों के लोगों का आना जाना है, लेकिन वहाँ क्यों नहीं चेयरमैन साहब जो ध्यान दे रहे थे। लेकिन अब जो है उसका विकास देखने को मिल रहा है। सर, आगे क्या योजनाएँ हैं? जिस तरह से पोखरे का निर्माण हो रहा है, एक हृदय स्थली बेलतरा रोड का माना जाता है। रामलीला मैदान का पोखरे में हम लोग चारों तरफ से लाइटिंग भी करने जा रहे हैं, ताकि उसकी सुंदरता में 4 चांद लग जाए। उसमें भजन कीर्तन के लिए स्पीकर्स भी लगाएंगे हम लोग, फव्वारा भी लगाने जा रहे हैं कि और सुंदरता बढ़ जाए उसकी।
उसके बाद नगर में जितने भी सड़कें हैं, नगर को और सुसज्जित करने के लिए हम लोगों की जो योजनाएं बनाया है उस पर हम लोग काम कर रहे हैं। नगर को और सुंदर बनाएंगे और सुंदर सुसज्जित करेंगे और 2012 से 2025 तक, आप पहले भी 2012 के पहले भी नगर में आते थे और 2025 में भी सफ़र कर रहे हैं, आप देख रहे हैं, तो निश्चित ही आपको अंतर नज़र आ रहा होगा कि 2012 का बेलतरा रोड और 2025 का बेलतरा रोड में काफ़ी अंतर आया है। इतने दिनों में 13 वर्षों में हमने काम किया है और काम के सिवा हम लोग कुछ इधर उधर की बातों पर ध्यान नहीं देते हैं और आरोप प्रत्यारोप लगते रहते हैं। हम विकास पर विश्वास रखते हैं, बेलतरा रोड की जनता का सेवा में विश्वास रखते हैं, हम गरीबों की सेवा में विश्वास रखते हैं। बेलतरा रोड हमारा खुशहाल रहे, बेलतरा रोड के नगर के लोग अच्छे से रहें, खुशहाल रहें, उनका व्यापार अच्छा से चलता रहे, इसकी हमेशा हम लोगों ने कामना किया, इस पर काम किया है। और शाम को जब लाइट नहीं रहती है तो पूरा नगर जनरेटर से जगमग रहता है। यह व्यवस्था का शुरुआत 2012 में मैंने पहले शुरू किया था और किसी नगर पंचायत में ऐसी व्यवस्था आपको जनरेटर से लाइट की नहीं मिलेगी। सर, आखिरी सवाल है आपसे कि अब लगता है कि जो नगर पंचायत बेलतरा रोड है, कोई भी गलियाँ विकास से जो बाकी नहीं रहेंगी आगे? बिल्कुल नहीं रहेंगी, पूरा प्रयासरत है। मैं अभी लखनऊ जाने वाला हूँ, उसके पहले आप आए हैं और आपकी जो मंशा है, जो आपने कहा है, जो सवाल उठाया है, इसी पर हम लोग काम कर रहे हैं। अभी हमारे नगर पंचायत में आपको मालूम हुआ कि नहीं होगा, प्रचार प्रसार उसका लग रहा है कम हुआ है। हम लोग जनसेवा भी चलाते हैं निःशुल्क। आप बाहर जनसेवा में जाएंगे तो गरीबों का 100 रुपये खर्च होगा एक आय प्रमाण पत्र बनवाने में, लेकिन हमारे नगर पंचायत में निःशुल्क सेवा होता है। मैं अपने पॉकेट से उसका शुल्क जमा करता हूँ और नगर पंचायत में फ्री सेवा, जनसेवा की जितनी भी काम है जनसेवा का, आपको नगर के लोगों को बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है। नगर पंचायत में आएँ और एक गिलास पानी पिएँ और अपना काम कराएँ। पूरा एसी सुसज्जित नगर वासियों के लिए समर्पित है नगर पंचायत कार्यालय। हमारे सभासदगण दिन भर नगर की सेवा में लगे रहते हैं, अपने वार्डों में लगे रहते हैं, उनका पूरा सहयोग मिलता है, उनको मैं धन्यवाद देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। सर, एक आखिरी सवाल है, उसका थोड़ा सा जवाब दे देते तो बात जो है साफ़ हो जाती है। उन्होंने साफ तौर से कहा था कि जो अपने सभासद का नहीं हुआ वो दूसरे क्या होगा। 60 में जवाब इसका दे दीजिए। देखिए, सद्दाम भाई हमारे बहुत ही प्रिय हैं और उनके साथ मैं हमेशा खड़ा रहा हूं और आज भी हूं और आगे भी रहूंगा। वो सोचें, वो विरोधी हैं। मैं अगर साथ नहीं हूं, उनको स्पष्ट है कि मैं साथ नहीं हूं तो वो तो मेरे विरोधी हैं। वो तो साथ देते, वो भी तो साथ नहीं आए उनके। पूरा समर्थन है, पूरा समर्थन है। सभी सभासद, मैं मीडिया के माध्यम से कह रहा हूं कि सद्दाम भाई के साथ कल भी था, आज भी हूं और आगे भी रहूंगा। उन्होंने जो भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई छेड़ी है उसमें नगर के सारे सभासद उनके साथ हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। तो देख सकते थे पूर्व चेयरमैन, वर्तमान सभासद और नगर प्रतिनिधि की बड़ी जिम्मेदारी निभा रहे हैं कहीं ना कहीं दिनेश कुमार गुप्ता जी। उनकी बातों को आपने सुना है, कहीं ना कहीं जो है जो मामला है उसको जो है ये पटाक्षेप की तरफ ले जा रहे हैं और नगर के विकास पर जो पूरा फोकस होगा। जिस तरह से अब छठ का जो पर्व आने वाला है, रामलीला मैदान इसका जो है गवाह बनने वाला है। आप क्या कहते हैं, कमेंट करके अपनी प्रतिक्रिया जरूर दर्ज करें। भारत मीडिया के लिए ओपी सिंह के साथ शब्बीर अहमद की रिपोर्ट। देखते रहें भारत मीडिया चैनल।